आ जाओ जी सारे। जैन साथियों, हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते। और पेपर चाहे कल हो या आज, तैयारी करने वाले कभी डरा नहीं करते। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं कि कैसे लाएं करंट अफेयर्स में पूरे में से लगभग पूरे नंबर। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग डिसीज़न है, बट हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग अक्सर बात करते हैं कि मैथ में नंबर खींच लेंगे, हिंदी में नंबर खींच लेंगे या फिर रीजनिंग में नंबर खींच लेंगे, बट कोई कभी ये बात नहीं करता कि कैसे जीएस में नंबर खींचे जाए। अगर मान के चलिए कि जीएस में हम नंबर खींच लेते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है पेपर क्रैक करने की वो बढ़ जाएगी। और ज़्यादातर सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी इन सभी चीज़ों में नंबर खींच के साथ में जीएस में भी नंबर खींच लेते हैं। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का ज़्यादातर होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे लाएं करंट अफेयर्स में पूरे में से लगभग पूरे नंबर। और अगर हम करंट अफेयर्स में लगभग पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आप जीएस का 35% पोर्शन तोड़ देंगे। और जीएस का 35% तोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी डील है ना। तो मेहनत हमें इतनी करनी है कि वर्दी हमें अपने शरीर पे धारण ही करनी है, एनी ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये हमारा ही नहीं, हमारे माता पिता का भी सपना है कि जल्द से जल्द हम नौकरी में आए और उनके सामने वर्दी में आए, है ना। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। एक बहुत फेमस शायर हुए हैं एस के शर्मा, उन्होंने कहा है कि झोंक दो खुद को इस आग में, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो हमें उसी क्विट पे रह के तैयारी करनी है। कम से कम हमें डेली 10 घंटा पढ़ाई करनी है, कम से कम। और ये 10 घंटा हमें सभी सब्जेक्ट के लिए देनी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए हमें ये 10 घंटा तैयारी करनी है। और देखिए साथियों, रही बात करंट अफेयर्स की, तो हम इस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें कि उसमें लगभग हम पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। जैसा कि आपने सभी को पता है कि री एग्ज़ाम हो रहा है, पहले भी आप इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि करंट के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। इसमें कुछ यूपी की जी के पूछी होगी, कुछ नॉर्मल यूपी का करंट पूछा होगा, कुछ नॉर्मल करंट पूछा होगा। तो इस करंट को कैसे तैयार करें कि हम उन 7-8 नंबर में से लगभग 6-7 नंबर ला सकें, है ना। तो उसी रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। आपको करना ये है, पहली चीज़, कि आपने जो भी पढ़ रखा है करंट के लिए अभी से, या जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कोई बुक फॉलो कर रहा होगा, कोई किसी ऐप को फॉलो कर रहा होगा, या फिर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा होगा, या फिर किसी ने अपने नोट्स बना रखे होंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि खुद पे विश्वास करना है और खुद पे विश्वास करके उसी कंटेंट को पढ़ना है जो कंटेंट आप फॉलो करते आ रहे हैं। किसी नए मटेरियल पे आपको नहीं भागना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे मेंटल अप्रोच एग्ज़ाम आते आते ऐसी हो जाती है कि हमारा दिमाग नई चीज़ों की तरफ भागता है। और धोखे में कहीं आप मार्केट चले गए और मार्केट में आपने जा कर के करंट अफेयर्स के लिए बुक्स वगैरह देख ली, तो आपको ये लगेगा यार करंट में अभी मेरा ये भी तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है। मेरी बात मान के चलिए। सबसे पहली चीज़ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है अपने अंदर, कि आपने जो पढ़ा है वो सही है। भाई आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप बेफिजूल का ही पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपको बताएंगे कि हमारी करंट पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ प्रूडेंस का इस्तेमाल करना है। सेल्फ प्रूडेंस ये कहता है कि मैंने जो पढ़ा है वो उचित है और आपको उसी पे बिलीव करना है। आप मान के चलिए, अगर आपने मेरी ये स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ 10 दिन फॉलो करके देख ली, या आप 10 दिन भी छोड़िए, 5 दिन फॉलो करके देख लीजिए, उसके बाद एक कोई मॉक टेस्ट उठाइएगा, फिर आप देखिएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए होता क्या है ना, कि जितना हमने पढ़ा, अब उसके बाद हम नए कंटेंट पे चले गए। अब नया कंटेंट जब हम पढ़े तो पुराना कंटेंट का हमने रिवीजन नहीं किया। अब नए कंटेंट पे आए, उसके बाद दिमाग और नए कंटेंट पे भागेगा, फिर दिमाग और नए कंटेंट पे भागेगा। उससे क्या होगा, आपने जो पुराना पढ़ा उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन नहीं होगा तो चीज़ों को लेकर के आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी। एक कहावत है कि क्लैरिटी ब्रिंग्स सेरेनिटी, मीन्स स्पष्टता ही शांति लाती है। और स्पष्टता तब आएगी जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे या आपने उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। देखिए होता क्या ना, एग्ज़ाम में जब हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पढ़े हुए, तो वो क्वेश्चन गलत और सही होने की संभावना होती है।
अब वो संभावना को हमें गलत की तरफ बढ़ाना है या सही की तरफ बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है हमारे रिवीजन पे कि हमने किस टाइप का रिवीजन कर रखा है, कितना रिवीजन कर रखा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे वर्दी आपके शरीर पे आने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही कर रहा हूँ ना मैं? तो आपको करना क्या है, आपने जो भी कंटेंट फॉलो किया हुआ है, बुक, ऐप, यूट्यूब चैनल, नोट्स, जो भी है, उस पर आपको बस अब रिवीजन करना है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपको, नया कंटेंट बिल्कुल मत पढ़िएगा। और सभी लोगों को पता है, सभी समझदार हैं कि 6 महीने तक का करंट पूछा जाता है, वही करंट आपको पढ़ना है। ठीक है। अब सेकंड थिंग कि डेली करंट के लिए कितना टाइम दें सर। तो डेली करंट के लिए आपको बहुत समय नहीं देना है, आपको डेली करंट के लिए सिर्फ 1 घंटा देना है। देखिए जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में अगर 6 से 7 नंबर की करंट आ रही है और आप उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो बिल्कुल भी हर्ज नहीं है आपको 1 घंटा डेली करंट पढ़ने में, बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। 1 घंटा डेली करंट के लिए दीजिए, और वो 1 घंटा आपका क्वालिटी 1 आवर होना चाहिए, क्वालिटी आवर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप उसमें जो भी पढ़ेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन आपका अगर पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि बस दिस इज़ द आंसर। वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को लेके कि यार ये शायद ये आंसर ना हो या ये आंसर ना हो, नहीं, वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट के लिए अब आपके लगभग 25, मेरे ख्याल में 22-23 दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, तो अब आपको अपनी तैयारी को और बढ़ा देना चाहिए। कम मिनिमम 10 घंटे तो दीजिए अपनी डेली स्टडी के लिए। डेली स्टडी के लिए मिनिमम 10 घंटे दीजिए, जिसमें से 1 घंटा आप अपने करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर निकालें। 1 घंटा अगर आप, मेरी बात मान के चलिए, करंट अफेयर्स के लिए निकालते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करते हैं, तो आप लिख के ले लीजिए, आने वाले 5 दिन बाद आप खुद को चेक कीजिएगा कि आपका करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। और यकीन मान के चलिए जीएस का पार्ट है करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं ना तो जीएस में आप तोड़ सकते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए जीएस ऐसा पोर्शन है कि वो तो समंदर है, जो डूबेगा वो डूब ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ तो हम क्लियर है ना कि 6 महीने का ही करंट हमसे पूछा जाएगा, तो उस 6 महीने करंट को हम क्यों नहीं अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और करंट यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, कोई बहुत बड़े लेवल का ये एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये है कि अब हर पेपर का नेचर थोड़ा कठिन कर दिया गया। फिर भी वो आपसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकते हैं आपसे, जैसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि अभी यूक्रेन रूस वॉर चल रहा है और उधर इसराइल और पैलेस्टीन वॉर चला था, तो उसमें हुआ क्या था कि काफ़ी शहर इसमें वो हुए थे, हाईलाइट हुए थे, जैसे कि क्रीमिया और उधर गाज़ा पट्टी, यरूशलेम, तो ये हाईलाइटेड सिटीज़ हैं। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि गाज़ा पट्टी किस देश में है, यूक्रेन, रूस, पैलेस्टीन या फिर इसराइल। 4 क्वेश्चन। अब वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अरे यार पैलेस्टीन, यूक्रेन, रूस तो नहीं है, नहीं, सिंपल सीधा कि हाँ 2 लोगों में वॉर चला था, इसराइल और पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन में गाज़ा पट्टी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे बस। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेली रिवीजन करना है। और यकीन मान के चलिए आपने सिर्फ अगर रिवीजन किया तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर 8 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन तक तो आप सही करके आएंगे। और 6 क्वेश्चन तक सही करके आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 6 या 7 क्वेश्चन तक भी सही हो सकते हैं आपके, है ना। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या मेरी स्ट्रेटजी आपके समझ में आई हो, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे, इससे आपको बेनिफिट मिले, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें जिससे कि हम आगे की स्ट्रेटजी पर भी चर्चा कर सकें। धन्यवाद साथियों।